ड्यूटी और दूसरी हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर है, ओकेजनली लगाई जाती है कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स के संबंध में, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी का लालच होता है, इसलिए हम एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, जैसा कि आप जानते हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि ग्रेजुअली यानी कि कुछ समय बाद शायद ये चुनिंदा आर्टिकल्स जो आज एक्सपोर्ट ड्यूटी के दायरे में आते हैं, यहां से एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी खत्म हो जाएगी, कुछ हम ऐसा विचार कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि भाई यहां पर सेकंड पॉइंट क्या था आपका, देखो जरा चेक करो सेकंड पॉइंट क्या था। हमने एक्ट की बात की थी। एक्ट में देखा कि दो तरह के एक्ट बने हुए हैं, एक है आपका कस्टम एक्ट 1962 और दूसरा है आपका कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। जैसा कि आप जानते हैं कस्टम एक्ट के अंदर हमारे जितने भी प्रोविजन है सबके सब दे रखे हैं, अपील, डिमांड, रिफंड, लेवी, कलेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर दे रखे हैं आपके रेट्स ऑफ ड्यूटी। बेसिकली कस्टम टैरिफ एक्ट आपका दो भागों में बटा हुआ है, एक है आपका फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा है आपका सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपके इंपोर्ट ड्यूटी के रेट दे रखे हैं, जबकि सेकंड शेड्यूल के अंदर आपके एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट दे रखे हैं। अच्छा, अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो वहां इंपोर्ट ड्यूटी का दोहरा रेट दे रखा है, जिसमें एक है आपका स्टैंडर्ड रेट और दूसरा है आपका प्रीफरेंशियल रेट। प्रीफरेंशियल रेट कब लगता है, जब आप इंपोर्ट करते हो एक मोस्ट फेवर्ड नेशन से, तो उस सिचुएशन में यहां पर प्रीफरेंशियल रेट लग जाता है। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या था, जो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, वो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इन सभी लोगों को एक परिवार की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी इवन नॉन मेंबर कंट्री लाइक अल्जीरिया, जो कि डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है, अगर उसके साथ कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपके लिए प्रीफरेंशियल रेट लगाएंगे, तो वहां पर उसे भी हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर चलते हैं। अच्छा, और वहां पर नॉर्मल रेट से कम रेट यानी कि कंसेशनल रेट यहां पर लगाया जाता है इंपोर्ट ड्यूटी का। फिर अगर यहां बात की थी कि भाई कस्टम एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स में देखा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू कलेक्ट करना, दूसरा था अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, तीसरा था आपका जो प्राइम ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ये अपने कुछ मेन इश्यू यहां पर हुआ करते थे, ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव इसके हुआ करते थे।